बताएं कि ये जो पेका एक्ट के तहत कार्रवाई का और हत्तक इज्जत तक बात चली गई है कि डेफेमेशन सूट फाइल किया जाएगा नदीम अफजल चंद साहब के खिलाफ कि उन्होंने कोई पंजाब के कर्जे के ऊपर कोई गलत बयानी की है। ये अज़मा बुखारी साहिबा वज़ीर इत्तलात कह रही हैं पंजाब की। तो आपको लगता है कि इस नहज पर बात चली गई है, आप क्या इसकी हिमायत करती हैं कि हत्तक इज्जत का बिल इनके हत्तक इज्जत का क्लेम फाइल करना चाहिए चंद साहब के खिलाफ और पेका एक्ट के तहत भी उनकी कोई पकड़ धकड़ होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, बात यह है कि नदीम अफजल चंद ने जो मीडिया पे स्टेटमेंट दी है मेरे इल्म में नहीं है, मैंने सुनी नहीं। आपने अज़मा बुखारी साहिबा का मुझे स्टेटमेंट बताया जी। अगर उन्होंने नदीम अफजल चंद का कोई बयान सुना है, मैंने नहीं सुना ना, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या कहा है। मैं अर्ज करती हूँ इन दिनों में एक तो सैलाब वाले जी मैं अर्ज करती हूँ। मैंने ये अभी जो जी मैं उन्होंने ट्वीट किया है नदीम अफजल चंद साहब ने। उन्होंने कहा है पंजाब का सूबा तमाम सूबों में सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला बन खड़ा हुआ है। रवा माली साल यानी कि 2025-26 के सिर्फ इब्तिदाई 38 दिनों 1 जुलाई से 8 अगस्त तक स्टेट बैंक से 405 अरब रुपए का कर्जा लिया गया है। ये क्लेम है नदीम अफजल चंद साहब का, उन्होंने ट्वीट की है, जिसके ऊपर वो अज़मा बुखारी साहिबा फरमा रही हैं कि ये हक़ाइक़ से मनफी ये वाली बात है, हक़ाइक़ से मुतज़ाद है। और वो कहती हैं असल जो बात है वो मीडिया से शेयर कर चुकी हैं। झूठे प्रोपेगेंडा को दोबारा फैलाना पेका एक्ट के ज़ुमरे में आता है। हत्तक इज़्ज़त बिल के मुताबिक उम्मीद है आप अदालत में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। ये अज़मा बुखारी साहिबा ने रद्द अमल दिया है। देखो मुना, बात ये है कि सैलाब आया पंजाब में, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब, और फिर वो सिंध में भी गया है। तो बजाय इसके कि हम अपने अपने सूबे पे अपने अपने अदारे अपने अपने हदूद में रह के मुतासरीन के लिए काम करें, जो मुतासरीन सैलाब हैं, जो खुले आसमान के तले 50 डिग्री सेंटीग्रेड में टेंटों के अंदर मौजूद है। मैं खुद देख के आई हूँ, जिनके जानवर बह गए हैं, जिनके मकानात बह गए हैं, जिनकी कीमती जानें चली गई हैं। बजाय इसके कि हम उन मुतासरीन को दोबारा आबादकारी की तरफ ले जाने वाले इक़दाम सोचे, हमें एक दूसरे पर तनकीद करने का क्या मिलेगा? नदीम अफजल चंद एक मंजे हुए सियासतदान है, वो कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं? पंजाब कर्ज ले ना ले, जितना ले, पंजाब का सूबा अपना कर्ज उतारने का खुद जिम्मेदार है। कोई नदीम अफजल चंद साहब को ये नहीं कहेगा कि पंजाब ने ये कर्ज लिया है, इसके लिए आप सिफारिश वफाक से या सिंध से कि कि आप उतार दें। बड़ी हैरतनाक बात है। बजाय इसके कि हम अपना फोकस करें उन लोगों पे जो इस वक्त बेचारे, मैं खुदा की कसम आपसे गलत बयानी कभी चैनल पे नहीं करूंगी। मैंने जब जब मैंने वहां जाके देखा तो मैंने देखा कि सीएम पंजाब नहीं मुझे लगी, उनका रूप मुझे एक माँ की तरह लगा। उन्होंने कहा कि ये मुतासरीन नहीं है, ये हमारे मेहमान हैं, जब तक ये अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे ये पंजाब हुकूमत के मेहमान हैं और हमसे जो बन पड़ा हम इनके लिए करेंगे और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी से कर्ज नहीं लेंगे, किसी प्रोग्राम को हम नहीं छुएंगे। जो पंजाब के वसाइल हैं जिस तरह हो सकेगा हम। और मैं जब साथ गई हूँ, 4-5 जगह मैं साथ गई हूँ, उन्होंने 10-10 लाख के चेक जो दुनिया से वफात पा गए पानी में बह के उनको दिए, उनके लवाकिन को जो ज़ख्मी थे उनको 5 लाख, जिनकी भैंस बह गई उनको 5 लाख, जिनकी गाय चली गई उनको 5 लाख, जिनकी भेड़ बकरी या कोई और छोटा जानवर था उनको 50-50 हज़ार फी कस के, ये उन लोगों की आमदन का जरिया थे। अच्छा ताहिरा साहिबा, बनेंगे जब पानी उतर जाएगा। मुझे यानी खुशगवार हैरत हुई कि आप फरमा रही हैं कि ये जो चेक उन्हें खाने की, ये जो चेक दिए गए, मैं ये अर्ज कर रही हूँ, आप फरमा रही हैं आपने खुद देखा है कि ये चेक डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी जैसे कल गादिर मंदुखेल हमारे साथ थे, उन्होंने कहा ये ऐलान ही झूठा था। 10 लाख का वादा किया गया लेकिन वो कोई पैसे नहीं दिए गए मुतासरीन को। मेरी एक बात सुने, ये चेक मैंने भी तकसीम किए हैं मरीम नवाज साहिबा के साथ। वहाँ मैंने भी जाके मुतासरा इलाके में, उनके कैबिनेट के वजीर मौजूद थे और वो 5-5, 6-6 रातों से नहीं सोए थे। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थी, वहाँ 112 थी, वहाँ सिविल डिफेंस थी, वहाँ पुलिस थी, वहाँ रेंजर्स थे, वहाँ अफवाज पाकिस्तान के नौजवान थे, वहाँ पे कमिश्नर, DC, AC तमाम इंतज़ामिया मौजूद थी, वहाँ सुथरा पंजाब का अमला मौजूद था जो हेल्प करवा रहा था, वहाँ हर किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन थी और दिन रात वो काम कर रहे थे
थे और वो वहाँ पे कई कई रातों से नहीं सोए, और इनके कैबिनेट के मिनिस्टर भी मौजूद थे। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा से जब मैंने कहा कि यहाँ तो बहुत लोग खिदमत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरा जाना भी ज़रूरी है, कि जब तक मैं खुद जाके अंदाज़ा नहीं लगाऊंगी तो मुझे महसूस कैसे होगा कि उनकी क्या मुश्किलात हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए वो गुडी बैग्स लेके कहीं बना के जिन्होंने तकसीम किए, वही जो देगों का खाना उनके लिए पकाया जा रहा है, क्योंकि राशन भी देना फजूल है, ना वहाँ चूल्हे हैं, ना लक्कड़ है, ना गैस है, ना कोई कमरे हैं, ना कोई किचन है, वो टेंटों के अंदर है। उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त इन देगों के जरिए किया जा रहा है, नाश्ता, दोपहर का खाना, चाय, रात का खाना, और वही लंगर का खाना मैंने भी खाया, सीएम साहिबा ने भी खाया, और वहाँ की कैबिनेट ने भी खाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी खाया, उन्हीं दरियों के ऊपर बैठ के, जो दरियां बिछी हुई थी। ये ठीक है, हर टेंट के अंदर एक चारपाई मौजूद थी, लेकिन एक चारपाई उस टेंट के अंदर एक चारपाई सकती है, इससे ज्यादा गुंजाइश बाकी लोग पे बैठे हुए थे। और बड़े सुने, बड़े सब्र शुक्र से हमें उनके हौसले, उनकी हिम्मत और उनकी इस जुर्रत को सलाम करना चाहिए कि उनके घर नहीं है, छत नहीं है, वो घंटों बैठते हैं उसी हालत में, उसी गर्मी में। एक एक पंखा ज़रूर था टेंट के अंदर, लेकिन वो भी नाकाफ़ी था। हमें जाके वहाँ से खुद देखना चाहिए। जो हम बैठ के टॉक शोज़ पे बातें करते हैं, मेरा तो ख्याल है आपको ये टॉक शो भी उसी एरिया में जाके करने चाहिए कि जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनसे पूछा जाए कि आपकी मुश्किलात में कितना। बिलाशुबा असल यही बात है कि ग्राउंड पे हमारे कई सारे ज़ाहिर है, आपको पता है कॉलीग्स हैं, कई प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ पर ऑन ग्राउंड। 10 लाख का चेक नहीं दिया जा रहा। ये तो बड़ी अजीब से झूठ है कि जो मैं खुद आंखों से देख के आई हूँ। ये चेक तकसीम भी हुए, ये जानवरों के भी दिए गए। जानवरों को बचाने के बाद उनके लिए चारे का बंदोबस्त, वहाँ वेटनरी डॉक्टर मौजूद थे कि पानी से जानवर गुजर के आए। कितनी गलत बात है रजा हारून साहब, मैं आपकी तरफ लाऊंगी ये मामला। कितनी गलत बात है कि गलत बयानी करके और ये बताया जा रहा है। व्हील्स वहाँ मौजूद थे, वहाँ डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ था वहाँ। मैंने हर किस्म की वहाँ सहूलत देखी जो मुमकिन थी।